अगर आपने 2024 में बैंक खाते में बदलाव, ये वाले बदलाव नहीं करे तो आपको देने पड़ेंगे 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। जो आरबीआई के रूल्स है 2024, तो जो नया रूल्स आया है उसमें अगर आपने उनका रूल को फॉलो नहीं किया, आपने अपने खाते में बदलाव नहीं किया, तो आपको 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना। तो आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई 2024 में 1 अप्रैल तक आपने बदलाव आपको जरूर कराने हैं। क्या है बदलाव? नॉमिनी को चेंज कराना है। अब अगर आपने अपने खाते में अब तक नॉमिनी को अपडेट नहीं करा है, अभी तक आपने अपने खाते में नॉमिनी को अपडेट नहीं करा है, तो आपका लेन देन बंद कर दिया जाएगा और 50,000 तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। ऐसा क्यों करा गया है? ये नॉमिनी का चक्कर क्यों डाला सरकार ने? आरबीआई को अब तक जो आरबीआई ने देखा गया कि नॉमिनी जिन खातों में नहीं है, उन खातों की जांच पड़ताल हुई थी आज तक 2024 मार्च 31 मार्च तक जो जांच निकल कर आई है उसमें 42,000 करोड़ रुपए पाया गया अवैध। जो 42,000 करोड़ रुपए जो लावारिस मिला है आरबीआई को, जिसका कोई वायरस नहीं है, कोई लेन देन जिसके पास कोई ब्यौरा नहीं है कि मेरा पैसा आया किसी और का पैसा आया, ऐसा पैसा कहाँ से आया। जैसे कि किसी ने अपने खाते में नॉमिनी ऐड नहीं करा, मान लो किसी ने 1,000 रुपये डाल दिए, वो एक्सपायर हो गया, नॉमिनी उसने चेंज नहीं करा, या नॉमिनी नहीं मिला, नॉमिनी मर गया, नॉमिनी नहीं था, या खातेदार मर गया, तो पूरे भारत के अंदर 2024 तक 42,000 करोड़ रुपए मिला है। अब 42,000 रुपए करोड़ ये ना तो ये किसी को दे सकते हैं, क्योंकि उनका कोई नॉमिनी नहीं है। साहब सरकार चाहती है, ये आरबीआई चाहती है कि अब प्रत्येक खाते को नॉमिनी, जो प्रत्येक खाते में नॉमिनी होना बहुत जरूरी है, उस खाते को अपडेट कर दिया जाए। बिगाड़ अगर आपने अभी तक तो अपने नॉमिनी को अपडेट नहीं कराया है, अप्रैल में 1 अप्रैल से, कल से 1 अप्रैल लागू, जब तक आपको नॉमिनी अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 50,000 जुर्माना हो सकता है। अब नॉमिनी से फायदा क्या होगा? नॉमिनी अपडेट करने से क्या होगा? एक तो आपका जो सिविल स्कोर है वो आपका अपडेट हो जाएगा। सिविल स्कोर क्या है कि आप अगर लोन लेते हैं, क्या कैसे होते हैं, तो सिविल स्कोर दे जाता है। सिविल स्कोर बेहतर जब ही रहेगा जब आपका नॉमिनी खाते से जुड़ा होगा, क्योंकि हर एक चीज़ सिविल, जब लोन लेते हैं तो सिविल स्कोर भी करेक्ट बढ़िया जब ही रहता है जब आपका अकाउंट मेंटेन रहता है, सब डॉक्यूमेंट्स के पूरे होते हैं। अगर उसमें नॉमिनी भी नहीं है तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। दूसरा क्या आपको फायदा होगा? एफडी और आरडी जो सबसे बढ़िया स्कीम है बैंक की, पोस्ट ऑफिस की, एफडी और आरडी में सबसे अधिक ज़्यादा ब्याज दर मिलता है। उसमें भी जब तक आपका एफडी आरडी में अकाउंट नहीं खुलेगा, जब तक आपका नॉमिनी नहीं होगा। 1 अप्रैल 2024 के बाद आपको नॉमिनी को अपडेट करना पड़ेगा। और क्या है? लोन को भी आपको जब ही मिलेगा, आप होम लोन लेना चाह रहे हैं, पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं, अगर आपने अभी तक नॉमिनी को अपडेट नहीं करा है तो अपडेट आप कर लीजिए, तभी आपको लोन मिलेगा, तभी आपको सिविल स्कोर सही होगा। और बैंक के खाता अपडेट तभी होगा जब आपका नॉमिनी उसमें अपडेट कर देंगे। अगर आपने नॉमिनी अपडेट कर दिया है तो आपको चिंता कोई बात नहीं है। और ये आरबीआई ने इसका इसलिए कदम उठाया है कि 42,000 करोड़ रुपए मिला है, तो आरबीआई चाहती है कि ऐसा आगे भविष्य में ना हो। प्रत्येक व्यक्ति के एक नॉमिनी होना चाहिए, और नॉमिनी मान लो किसी ने खाते में नॉमिनी अपना बना रखा, वो एक्सपायर हो जाता नॉमिनी, तो दूसरा उसे अपडेट करना बहुत जरूरी है। मान लो खाता धारक एक्सपायर हो गया और नॉमिनी एक्सपायर हो, तो पैसा कहाँ जाएगा? इसी के आधार पर आरबीआई चाहती है कि प्रत्येक खाता धारक को नॉमिनी अपडेट करना चाहिए। अगर नॉमिनी अपडेट नहीं करा तो 50,000 तक का जो नए रूल्स हैं 2024 में, उसमें आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दोस्तों न्यू अपडेट है 2024 की, तो आप जल्द से जल्द अपने बैंक खातों में नॉमिनी को अपडेट करिए। ऐसा नहीं है कि आरबीआई का आपका नॉमिनी नहीं करा तो आपका खाता बंद हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आरबीआई ऐसा नहीं करेगी, आपका खाता बंद नहीं करेगी, मगर आपके खाते पे असर पड़ेगा, ना आपको लोन मिलेगा, ना आपका सिविल स्कोर सही होगा। सबसे बढ़िया तो आप नज़दीकी बैंक में अपने जहाँ खाता है तो वहाँ जाकर नॉमिनी अपना चेंज अपडेट कर दीजिए। तो ये नई जानकारी है जिसको अधिक से शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे शेयर। जय हिंद, जय भारत।